नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 3 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर मानते हैं? तो दोस्तों वाराणसी को, या बनारस जिसको कहते हैं, इसको दोस्तों जो है विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, काशी को। ठीक है, अगर बात करेंगे, ये दोस्तों जो है काशी प्रांत की राजधानी रही है वाराणसी। ठीक है, 16 जो महाजनपद थे उस समय की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म में होते हैं त्रिरत्न, होते हैं सम्यक दर्शन, यानी कि बात करेंगे तो सही विश्वास। ठीक है, सही विश्वास, सही विश्वास। और कहा जाता है सम्यक ज्ञान, यानी सही ज्ञान, तो सही ज्ञान, सही ज्ञान। और सम्यक आचरण, यानी सही जो है व्यवहार, तो सम्यक जो है आचरण, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। व्यवहार वाला काट देंगे, व्यवहार। यही आपका देखिए मतलब तो वही निकल रहा है, लेकिन सही विश्वास देखिए आपको याद होना चाहिए। सही विश्वास, सही ज्ञान, यानी सम्यक क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन। उसके बाद क्या हो जाएगा? सम्यक दोस्तों क्या हो जाएगा? सम्यक आपका यहाँ पर ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान के लिए सही ज्ञान। फिर इसके बाद सम्यक आचरण, यानी सही आचरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अनुसार से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर सही आचरण नहीं है तो व्यवहार आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है तब वैसे आप सम्यक जो है याद रखेंगे, दर्शन, सम्यक ज्ञान, सही मतलब सम्यक आचरण, त्रिरत्न यहाँ पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। जैन धर्म में दोस्तों जो है कैवल्य की प्राप्ति जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। नेक्स्ट देखिए, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो मुद्रा राक्षस दोस्तों जो लिखा गया था, नाटक है, संस्कृत में। ये क्या है? नाटक है, याद रखिएगा। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया था। और चौथी शताब्दी के आसपास दोस्तों जो है ये लिखा गया था। और इसे हिंदी में जो अनुदित करने का श्रेय है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्राप्त है, याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में इसी में दोस्तों इसी से सूचना मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को बार बार इसमें क्या कहा है? विशल कहा गया है, विशल कहा गया है, और कुलहीन कहा गया है, कुलहीन कहा गया है। किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें कहा गया है। और ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है, ये भी याद रखिएगा। ढूंढीराज ने दोस्तों जो है मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए थोसेघर वाटर फॉल है या जलप्रपात उसको कहते हैं। ठीक है, थोसेघर दोस्तों जो है ये जो वाटरफॉल है या कहिए जलप्रपात है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र का एक जिला है, सतारा। कहाँ है? सतारा जिले में दोस्तों स्थित है। सतारा जिला भीमा और कृष्णा नदी की घाटी में स्थित है। भीमा और कृष्णा नदी, भीमा और कृष्णा नदी की घाटी में स्थित है सतारा, याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों जो है थोसेघर जो है वाटरफॉल या जो है जलप्रपात है, सतारा जिले में है, महाराष्ट्र के, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। देखिए अराकू जो है, अराकू दोस्तों जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं स्थित है। यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य के जो विशाखापत्तनम जिला है, इसमें एक हिल स्टेशन है, ये है क्या है? अराकू, याद रखिएगा। विशाखापत्तनम में एक हिल स्टेशन है। इसे आंध्र प्रदेश का क्या कहते हैं? ऊटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश का ऊटी भी कहते हैं। किसको? अराकू को कहते हैं। ठीक है, बाकी आपका भागीरथी, काठमांडू और ये करेवास, ये सब आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला से में हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का है अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी दोस्तों सर्वोच्च शिखर है पश्चिमी घाट का। ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट दोस्तों गुजरात से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट मतलब बात हो रही है, अगर आप भारत को ऐसे बना लेते हैं, ऐसे अगर आप बना लेते हैं, ये लगभग मैंने बना दिया है, ऊपर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो है इसमें क्या बात हो रही है कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो अनाईमुड़ी की बात हो रही है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो है गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक दोस्तों जो है ये फैला हुआ है। कौन? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है पर्वत जो है सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट जो फैला हुआ है वो
आपका गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक जो है दोस्तों फैला हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की है? इंटरनेट बैंकिंग का सबसे पहले कौन पेशकश किया था, याद रखिएगा। 1998 में ICICI इसने दोस्तों जो है सबसे पहले इंटरनेट जो है बैंकिंग सेवाओं की पेशकश किया था। कब? 1998 में, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एटीएम के लिए बोला जाए तो एटीएम सर्वप्रथम संचालन 1987 में, और बैंक का नाम है HSBC बैंक। HSBC बैंक, याद रखिएगा, ये एटीएम के लिए अगर एग्जाम में आ जाता है तो, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग ICICI, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है। SBI सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर बात करेंगे शाखा बाजार पूंजीकरण और जमा में इसकी हिस्सेदारी भी सर्वाधिक है। नेक्स्ट बात करेंगे नाबार्ड। नाबार्ड का विस्तृत रूप आपको बताना है। तो नाबार्ड का विस्तृत रूप है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर, तो एग्रीकल्चर बैंक फॉर कर दिया है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इस बैंक की स्थापना, जो भी ग्रामीण बैंक है ना, इसी नाबार्ड के अंतर्गत है। देखिए ध्यान सुनिए दोस्तों, जो है इस बैंक की स्थापना कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया था। कब किया था? 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। कौन सा समिति था, ये भी आ जाता है, तो शिवरामन समिति इसकी सिफारिशों के आधार पर। और बैंक का दोस्तों जो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है, मुंबई, ठीक है, याद रखिएगा। इतना डिटेल आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है? कौन सा मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार भाग 3 है। और दोस्तों जो है 12 से लेकर के क्या 35 तक ये फैला हुआ है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद जो है 29 और 30 के तहत जो है क्या है अल्पसंख्यकों को दोस्तों जो है संरक्षण प्राप्त है। तो अगर बात करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, याद रखिएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। वो लोग इसी हिसाब से जो है अपना चीज़ें चलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। और अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद है आपका 80 का 1 का क, इसी के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत या नामित दोस्तों जो है कर सकता है। और 80 के 3 के तहत साहित्य जो है विषय कौन कौन से होंगे? तो साहित्य के हिसाब से, विज्ञान कला के हिसाब से, समाज सेवा के हिसाब से, व्यवहारिक जो है अनुभव के व्यक्ति जो है मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला आपको छांटना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर बात करेंगे, गलत वाला आपको यहाँ पर छांटना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहले आप देखिए भारत का संविधान है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है, बिल्कुल ठीक है। गलत वाला आपको छांटना है। महाभियोग प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी बात सही है, किसी भी सदन में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता का 2/3 से अधिक बहुमत में पारित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति पर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, यही बात गलत है दोस्तों। जो राष्ट्रपति के पद की बात करेंगे, राष्ट्रपति पद का उल्लेख दोस्तों जो है अनुच्छेद जो है 52 यानी 52 में मिलता है राष्ट्रपति का पद का उल्लेख। 61 के तहत दोस्तों जो है क्या चलाया जा सकता है, जो है प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए संसद द्वारा दोस्तों जो है क्या अभियोग चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 57 जो यहाँ पर जो
52 में क्या है आपका इनके पद का है, और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति पद दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन के लिए महाभियोग नहीं चलाया जाता है, एक तो अक्षमता के लिए चलाया जाता है, मतलब अक्षम हो गए हैं उसके लिए। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। कहाँ रखा जाएगा? तो उसका जो है भार न्यूनतम हो जाएगा। तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। जानते हैं वही बल होता है। आप कितने किलो के, पृथ्वी जितने हिसाब से आपको खींचेगी उसी के हिसाब से रहेगा। ठीक है, यह भार वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर ये हो जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों इस हिसाब से अगर बात करें जाए तो जो अगर ध्रुवों पर ये क्या हो जाएगा, जो भार जो रहेगा वो बढ़ जाएगा ध्रुवों पर, तो आपके जो दक्षिणी ध्रुव पर या फिर जो है उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, ये भार बढ़ जाएगा, और विषुवत रेखा पर सबसे कम हो जाएगा। और दोस्तों यही इसका राइट आंसर होगा। क्या पूछा है? न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम दोस्तों विषुवत रेखा पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ध्रुव है पृथ्वी का, ये आपका जो है कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये आपका विषुवत रेखा होता है। तो विषुवत रेखा पर दोस्तों जो है 0 डिग्री पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका जो है वजन भार जो है वो आपका सबसे कम होगा। एक सेकेंड, तो विषुवत रेखा यहाँ पर क्या बात हो रही है, विषुवत रेखा पर होगा, लेकिन ऑप्शंस में आपका यहाँ पर आपका क्या दिया है, पृथ्वी का केंद्र भी दिया हुआ है। तो पृथ्वी के केंद्र की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र भी दिया है तो केंद्र पर 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये वाला राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण जो होता है वो क्या होता है, वो कौन सा दर्पण लगा होता है? तो दोस्तों जो है मोटर गाड़ियों को देखने के लिए जो लगाया जाता है वो आपका उत्तल दर्पण लगाया जाता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। दर्पण और लेंस में फर्क है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण दोस्तों यहाँ पर लगाया जाता है। मोटर गाड़ियों के साइड में जो लगाया जाता है, मान लीजिए आपके ये गाड़ी है, यहाँ पर जो लगाया गया देखने के लिए शीशा, वो आपका उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब में क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, आभासी होगा, सीधा होगा, और वस्तु से छोटा बनता है, तभी तो इसमें देखेंगे। ठीक है, इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को प्रतिबिंब के एक छोटे से क्षेत्र में बन करके देखा जा सकता है। और इस उत्तल दर्पण की दृष्टि से दोस्तों जो है फील्ड व्यू अधिक होता है, और इसीलिए जो है मोटर वाहनों पर इसको लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो दोस्तों रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है ये। ठीक है, अगर बात करेंगे मानव नेत्र की, तो ये कैमरे के भांति होता है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश जो है सुग्राही पर्दे, जिससे रेटिना कहते हैं, या दृष्टि पटल इसी को कहते हैं, हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल इसी को कहते हैं, रेटिना को। ठीक है, ये प्रतिबिंब बनाता है, और रेटिना पर नेत्र द्वारा दोस्तों जो है वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सितंबर 2023 में भारत में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन की थीम थी, क्या थी? तो थीम जो थी वो थी आपकी कुटुंब वन अर्थ। यहाँ पर दोस्तों वासुदेव कुटुंब वाला जो है वही इसका था, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी वासुदेव कुटुंबकम दोस्तों जो है इसका था। वासुदेव कुटुंबकम जो है इसका थीम था 2023 में G20 का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ बनाया गया है? वैदिक थीम वाला जो पार्क है वो बनाया गया आपका नोएडा में बनाया गया है, याद रखिएगा। और सेक्टर जो है, सेक्टर क्या है, 78 है, 78 सेक्टर में बनाया गया है। इस पार्क में दोस्तों वेद वन पार्क है, क्या है, वेद वन पार्क के रूप में जाना जाता है इसको। और इस पार्क में वैदिक साहित्य में वर्णित जो बरगद है, कल्प वृक्ष और नारियल जैसे जो है कितने हैं आपके 50,000
50,000 से अधिक जो है वृक्ष और पौधे हैं और वृक्ष जो है 50,000 हैं, याद रखिएगा। और ये है वेद वन पार्क नाम से जाना जाता है, वैदिक थीम वाला पार्क या फिर वेद वन पार्क, याद रखिएगा, नोएडा में सेक्टर 78। नेक्स्ट बात करेंगे जून 2023 में संपन्न प्रतिष्ठित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों जो है ये किताब किसने जीता है पूछा जा रहा है आपका, टेनिस का है ये, जून 2023 में संपन्न हुआ है टेनिस का ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन पूछा जा रहा है कि किसने ये खिताब जीता है। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष एकल का, मैंने आपको बताया था पहले ही। नोवाक जोकोविच दोस्तों जो है ने जो है किसको, नॉर्वे के जो है कैस्पर रूड को हरा दिया, यानी ये फर्स्ट है, ये दूसरे नंबर पे, ठीक है। ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं, इनको हरा दिया, ठीक है। सर्बियाई खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, इन्होंने जीता, याद रखिएगा, ठीक है। महिला एकल की बात करेंगे तो पोलैंड जो है खिताब जो है ईगा स्वियाटेक पोलैंड ने जीता है, ठीक है, महिला का अगर पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट बात करेंगे पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ध्यान सुनिए, पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, विरासत वाला पूछा जा रहा है कि केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये केंद्र का स्थापना चंडीगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है, चंडीगढ़ में। ध्यान से सुनिएगा, मई 2023 में मई में क्या हुआ है, देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी पहले वायुसेना विरासत केंद्र का इन्होंने किया, शुभारंभ किया। इसकी स्थापना चंडीगढ़ में की गई और इस विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ के प्रशासन और जो है भारतीय वायुसेना यानी IAF, ठीक है, एक संयुक्त परियोजना के माध्यम से हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट और इस सेट का लास्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जल बजट तैयार करने वाला कौन बन गया है पहला राज्य, तो केरल बन गया है। केरल जो है जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अप्रैल 2023 की बात है, अप्रैल 2023 की बात है, लगभग दोस्तों 1 साल का करंट हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो नाम है पिनाराई विजयन ने जल बजट प्रस्तुत किया। इस जल बजट का प्रथम चरण दोस्तों जो है 15 ब्लॉक पंचायतें और 94 दोस्तों जो है ग्राम पंचायतों में समाहित किया गया, ठीक है। तो केरल याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों सेट नंबर 3 था जीके जीएस का, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स को पाने के लिए दोस्तों जो है आप बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, नए प्रैक्टिस सेट ऐड होते जा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, धन्यवाद।